Hello students, welcome to Teachers Expo. My name is Nagendra Singh. In this video, we will cover the class 8th NCERT textbook. Today, I will do the solution of geography book. Let's start with chapter 4, Industries. Have you ever given a thought to the fact that the notebook you use for writing has come to you after a long process of manufacturing? क्या आपने कभी ये सोचा कि जो आप नोटबुक यूज़ कर रहे हो, टेक्स्ट बुक यूज़ कर रहे हो, तो ये किससे बनती है? बहुत आफ्टर काफ़ी प्रोसेस के बाद ही मैन्युफैक्चरिंग की जाती है. इट स्टार्टेड इट्स लाइफ एज पार्ट ऑफ ट्री. सब ये इसकी लाइफ स्टार्ट होती है ट्री से. इट वॉज कट डाउन, ट्रांसपोर्टेड टू द पल्प मिल. जो ट्रीज होते हैं इनको कट डाउन किया जाता है, फिर इनको ट्रांसपोर्ट करके पल्प मिल में भेजा जाता है. देयर द वुड ऑफ द ट्री वॉज प्रोसेस्ड एंड कवर्ड इनटू द वुड पल्प. इसको एक प्रोसेस के साथ वुड पल्प बनाया जाता है. द वुड पल्प वॉज मिक्सड विद केमिकल्स एंड फाइनली चेंज इनटू पेपर बाय मशीन्स. इसमें केमिकल्स मिला के इसको मशीन से पेपर बनाए जाते हैं. दिस पेपर फाउंड इट वे टू प्रेस वेयर इंक मेड फ्रॉम केमिकल्स वॉज यूज टू प्रिंट द लाइन्स ऑन द पेजेस. और इनको प्रेस करने के लिए पेजेस को भेज दिए जाते हैं. द पेजेस वर देन बाउंड इन द फॉर्म of a notebook, packet and sent to market for sale. और इसको फाइनली बाद में मार्केट में भेज दिया जाता है. फाइनली इट रीच टू योर हैंड्स. देन आपके हैंड्स में पहुंचती है. सेकेंडरी एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग. चेंज रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ मोर वैल्यूएबल टू पीपल. एज यू have seen, pulp was changed into paper into a notebook. जैसे देखते हैं कि इनकी चेंज होते हैं, कैसे चेंज होते हैं पल्प में, पल्प से कैसे चेंज होते हैं एक नोटबुक में, पेपर में, फिर नोटबुक में. दीज रिप्रेजेंट टू स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. ये दो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को दिखाता है. द पेपर मेड फ्रॉम पल्प, क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन have had value added to them at each stage of the manufacturing process. जैसे पेपर पल्प से बनता है, क्लॉथ कॉटन से बनता है. ईच स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये सब मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है. इन दिस वे द फिनिश्ड product was more valuable and utility than the raw material had it is made from. ये जो प्रोडक्ट हैं आपके लिए वैल्यूबल है, आपकी यूटिलिटी है, और इनके रॉ मटेरियल ऑल्सो मेड, ये भी इट मेड फ्रॉम, कैसे बनते हैं. पहले इसमें देखेंगे इंडस्ट्रीज रिफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इंडस्ट्रीज जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिफर करती है दैट इज कनेक्टेड विद प्रोडक्शन. ये प्रोडक्शन से कनेक्टेड होती हैं ऑफ गुड्स की. एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज. एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स निकालते हैं और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज वगैरह इनकी देते हैं. दस वी हैव आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स. कोल माइनिंग इंडस्ट्री एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल निकालती है. एंड टूरिज्म इंडस्ट्रीज
इंडस्ट्रीज सर्विस प्रोवाइडर, ये सर्विस प्रोवाइड करती है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, साइज एंड ऑनरशिप। रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है, साइज हुआ, ऑनरशिप हुआ। रॉ मटेरियल, इंडस्ट्रीज में बी एग्रो बेस्ड, मिनरल्स based on marine based and forest based on depending on the type of raw materials they use। जो raw materials यूज़ करते हैं उस पर डिपेंड करता है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्लांट, एग्रो बेस्ड जो होती है यूज प्लांट को यूज़ करती है। एनिमल बेस्ड प्रोडक्शन एज दियर रॉ मटेरियल, जैसे उनके रॉ मटेरियल होते हैं उनको यूज़ करती है। फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल, oil, cotton, textile, dairy production and leather industries are example of the agro-based industries। ये जो है जैसे हो गया वेजिटेबल हो गया, ऑयल हो गया, कॉटन, टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्शन, ये सब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज, ये प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती हैं दैट यूज मिनरल्स और येस आज एज दियर रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग इनको यूज़ किया जाता है। द प्रोडक्शन ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज, अदर इंडस्ट्रीज को भी हायर करती है। और आयरन मेड फ्रॉम आयरन इज द प्रोडक्ट्स ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ये प्रोडक्ट होता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज का। दिस इज यूज एज रॉ मटेरियल, इसको एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ए नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स सच एज हैवी मशीनरी, इनको एक हैवी मशीनरी से एंड बिल्डिंग मटेरियल्स एंड रेलवे कोचेस से इनको तैयार किया जाता है। मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, अभी देखते हैं मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्रोडक्ट्स फॉर द सी एंड ओशियन। अब मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज है, इसमें प्रोडक्ट जो यूज़ किए जाते हैं सी के होते हैं, ओशियन के होते हैं। एज ए रॉ मटेरियल होते हैं। इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड फॉर और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल, जैसे सी फूड बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं फिश ऑयल का। सम एग्जाम्पल्स, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, इसके तो सम एग्जांपल्स हैं जैसे फिश ऑयल या फिर सी फूड हो गए। अभी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज देखते हैं। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोडक्शन को यूटिलाइज करते हैं एज रॉ मटेरियल। द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विथ फॉरेस्ट के साथ एसोसिएट होती हैं आर पल्प एंड पेपर एंड pharmaceutical, furnitures and buildings. Size, it refer to the amount of capital invested। साइज मतलब जैसे ये रिफर करता है कि कैसी कैपिटल उसमें इन्वेस्ट की है। नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, कितने नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड हैं। वॉल्यूम ऑफ प्रोटेक्शन क्या है, बेस्ड ऑन साइज क्या है। इंडस्ट्रीज कैन क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल, इसको स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल में इसको क्लासिफाइड किया गया है। कॉटन और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर ए टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जैसे कॉटन एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज छोटे मोटे हो गए तो इनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं। वेयर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाई हैंड बाई द आर्टिसंस, जैसे बास्केट वेइंग, पॉटरी एंड अदर हैंडीक्राफ्ट आर एग्जाम्पल ऑफ cottage industries. Small scale industries use lesser amount of capital and technology as the compared to large scale. Large scale से मतलब लेसर अमाउंट में टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, हर चीज़ कम में यूज़ होती है। एंड प्रोड्यूस ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोड्यूस करती है एक लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज ए हायर
एंड टेक्नोलॉजी यूज्ड इन सुपीरियर इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं इसमें तो कैपिटल भी ज़्यादा इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी हाई फाई लानी पड़ेगी। सिल्क weaving and food processing industries are the small scale industries. Production of automobiles and heavy machinery are large scale industries. जैसे सिल्क वेब्स एंड फूड प्रोसेसिंग, ये तो स्मॉल स्टेज इंडस्ट्रीज हो जाती है। बाकी प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, हैवी मशीनरीज आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं। Ownership industries can classified into private sector and state owned or public sector, joint sector and cooperative sector। इनको जैसे प्राइवेट सेक्टर, ऑनर्ड, स्टेट ऑनर्ड और पब्लिक सेक्टर या फिर जॉइंट कोऑपरेटिव सेक्टर में डिवाइड किया गया। जैसे प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ऑन्ड एंड ओपनड बाय इंडिविजुअल। प्राइवेट है तो किसी ऑनर मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा चलाई जाती है, और एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या फिर किसी एक की हो सकती है या फिर ग्रुप होता है प्राइवेट ग्रुप का। द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाई गवर्नमेंट। जो पब्लिक सेक्टर होती है गवर्नमेंट बाई ऑपरेटेड होती है, सच एज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। स्टेज इन फूड प्रोटेक्शन ऑफ गुड़गांव नट मखाना एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड होगी। ज्वाइंट इंडस्ट्रीज आर ऑन्ड ओपनड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल, दोनों के लिए होती है, और द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। मारुति उद्योग लिमिटेड इज द एग्जाम्पल ऑफ ज्वाइंट सेक्टर। मारुति उद्योग है ज्वाइंट सेक्टर का एक एग्जाम्पल है। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ऑन्ड एंड ओपनड बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड शुद्ध डेयरी आर ए सक्सेस स्टोरीज ऑफ द कोऑपरेटिव वेंचर। ये कोऑपरेटिव वेंचर के एक अच्छे सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स हैं। शुद्ध डेयरी कोऑपरेटिव सेक्टर। फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्रीज की लोकेशन को जरूर इफेक्ट करते हैं। जैसे द इंडस्ट्रीज अफेक्टिंग द लोकेशन of industries are availability of raw material, land, water, labor, power, capital, transport and market। अब इंडस्ट्रीज कहाँ स्थापित की जाएगी? ऐसी जगह की जाएगी जहाँ पर जैसे रॉ मटेरियल मिल सके, वाटर मिल सके, लेबर मिल सके और ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो, मार्केट हो पास में। इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड where some or of these factors are easily available। जहाँ ये सब अवेलेबल होते हैं। Incentives like subsidized power, lower transport cost and their infrastructure so that industries may be located in backward areas। इसीलिए इनको जैसे देखोगे इंडस्ट्रीज बैकवर्ड एरिया में सिचुएटेड की जाती हैं। क्यों? वहाँ पर सस्ता आपको लैंड मिल जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड्स टू डेवलप एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़। जो इंडस्ट्रीज़ है ये एक ग्रोथ को मतलब सिटी की ग्रोथ को बढ़ा देता है, किसी टाउन को कन्वर्ट कर देता है एक सिटी में। लोकेशन फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, जैसे ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, इजी लैंड होना चाहिए, पावर होना चाहिए एंड रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, लेबर अवेलेबल होना चाहिए, कैपिटल कॉस्टली चीपेस्ट कैपिटल अवेलेबल हो, मार्केट हो।
Industrial system. An industrial system consists of input, process and output. इंडस्ट्रियल सिस्टम है जो इनपुट और आउटपुट पर बेस्ड होता है. द इनपुट आर रॉ मटेरियल, जिसका इनपुट तो रॉ मटेरियल होगा. लेबर एंड कॉस्ट, लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो जितने खर्च आते हैं सब इनपुट होंगे. द प्रोसेस including a wide range of activity that convert the raw material into finished productions. और जो मतलब एक finished product बनता है, the output are the end product, the income earned from it. और जो प्रोडक्ट बनता है उससे जो अर्न करते हैं इनकम, वही उसका आउटपुट होता है. इन केस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज द इनपुट में बी कॉटन. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का इनपुट तो कॉटन हुआ, ह्यूमन लेबर हुआ, फैक्ट्री हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हुआ. द प्रोसेस इंक्लूडिंग गैनिंग, स्पिनिंग, वेविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग. द आउटपुट इज शर्ट यू वियर. और जो उसका आउटपुट निकलता है वो आपको जो शर्ट है जो आप पहने हुए वो शर्ट आपका उसका आउटपुट है. Industrial region. Industrial region emerge when a number of industries locate close to each other share the benefits of their closeness. Major industries region of the world are Eastern Northern America, Western and Central Europe, Eastern Europe and Eastern Asia. Major industrial region tend to be located in temperate area near seaport, स्पेशली नियर कोल फील्ड. मतलब इनको ये ऐसी जगह इनको सिचुएटेड किया जाता है जहाँ से पोर्ट नज़दीक हो, नियर हो, और कोल जो पावर मिलने वाली है उसके लिए कोल नज़दीक हो, नियर हो. India has several industries region like Mumbai, Pune cluster, Bangalore, Tamil Nadu region, Hooghly region, Ahmedabad, Vadodara region, Chota Nagpur industries belt, Visakhapatnam, Guntur belt, Gurgaon, Delhi Meerut region and the Kollam Thiruvananthapuram industries cluster. जैसे आप वर्ल्ड के मैप में देख सकते हो, जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनको बिल्कुल जहाँ से इनको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने में ही आसानी होती है, या फिर एनर्जी जो नीड होती है उसकी ज़रूरत होती है, तो उनको ऐसे चीज़ सिचुएटेड किया जाता है. जैसे इंडिया में देख लो मुंबई, चेन्नई और अदर ये रीजन जहाँ से ट्रांसपोर्ट आसानी से किया जा सकता है. जैसे इधर गंगा वैली पाई जाती है. तो ये सब जितने भी ब्लैक में दिख रहे हैं सब इंडस्ट्रीज़ हैं. इंडस्ट्रियल डिजास्टर. अब इंडस्ट्री हैं तो डिजास्टर भी कुछ होंगे श्योर. जैसे इन इंडस्ट्रीज एक्सीडेंट डिजास्टर मेनली ऑक्योर ड्यू टू टेक्निकल फेल्योर. टेक्निकल फेल्योर हो जाता है जिससे डिजास्टर हो जाते हैं. इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ हजार्डियस मटेरियल, या फिर ऐसे मटेरियल का यूज हो जाता है जिससे डिजास्टर हो जाए. वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर एट द टाइम ऑक्योर्ड इन भोपाल, जो भोपाल में हुआ था 3 दिसंबर 1984 को अराउंड 12:30 AM पर. इट वॉज ए टेक्निकल एक्सीडेंट. ये एक टेक्निकल इंसिडेंट था. इन विच हाईली पॉइजनस मेथिल आइसोसिनेट MIC गैस along with hydrogen cyanide and other reaction products leaked out the pesticide factory of Union Carbide. 3 दिसंबर 1984 को जो एक फेमस
डिजास्टर हुआ था भोपाल में, जिसमें से मेथिल आइसोसेनेट और काफ़ी पेस्टिसाइड लीकेज हुई थी। द ऑफिशियल डेथ वॉज, इसमें ऑफिशियल डेथ थे 3598 इन 1989 में। 1000 who survived still suffer from one or many ailments like blindness। जो सर्वाइव कर गए उनको इलनेस हो गई, जैसे ब्लाइंडनेस हो गए, इम्पायर्ड एंड इम्यूनाइट सिस्टम, गैस्ट्रोनेटिकल और डिसऑर्डर्स, ये सारे डिसऑर्डर हो गए। यूनियन कैबिनेट फैक्ट्री। इन अनदर इंसिडेंट 23 दिसंबर 2005, एक और एक्सीडेंट है 2005 का, 23 दिसंबर 2005, ड्यू टू गैस वेल ब्लोड इन गोवा। क्वयो गोवा में जो हुआ था, चोंगिंग चाइना, 243 पीपल डाइड, 243 पीपल डाइड हुए थे। 9,000 वर इंजर्ड एंड 64,000 वर इवोल्यूकेटेड। इनको 64,000 को इवोल्यूकेट किया गया था। मैनी पीपल डाइड बिकॉज दे वर अनेबल टू रन। बहुत से पीपल डाइड हो गए क्योंकि वो वहाँ से निकल नहीं पाए आफ्टर द एक्सप्लोजन, जब एक्सप्लोजन हुआ था। दोज हु कुड नॉट escape in time suffered the burn or their eyes, skin, lungs from the gas। जो नहीं निकल पाए तो वो सब कैसे उनके सफर करते रहे बर्न से, आईज एंड लंग्स। रिस्क रिडक्शन मेजर। डेंसली पॉपुलेटेड रेसिडेंशियल एरिया शुड बी सेपरेटेड फॉर द अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एरिया, से इनको दूर बनाना चाहिए। सेकेंड में है पीपल स्टेइंग इन vicinity of industries should be aware of storage of toxics or hazardous substance and their possible effect in case an accident occur। और people को मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज से थोड़ा दूर बनाना चाहिए, रखना चाहिए। फायर वार्मिंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड। जो फायर वार्निंग है और फाइटिंग सिस्टम है, इनको इम्प्रूव करना चाहिए। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस शुड बी लिमिटेड। और टॉक्सिक जो नुकसानदायक है उनको लिमिटेड रखना चाहिए। पॉपुलेशन डिस्प्रेशन क्वालिटीज इन द इंडस्ट्रीज शुड बी इम्प्रूव। और पॉपुलेशन डिप्रेशन क्वालिटीज को इंडस्ट्रीज में इम्प्रूव करना चाहिए। Distribution of major industries. The world's major industries are iron and steel industries, the textile industries and the information technology industries. The iron and steel and textile industries are the older industries. ये older industries पुरानी है। While information technology is the emerging industries। जो information technology है ये emerging industries है। The countries in which iron steel industries is located are Germany, जहाँ पर आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज है। जर्मनी हो गया, USA, चाइना, जापान एंड रशिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इज कंसल्टेड इन इंडिया। टेक्सटाइल इंडिया में, हांगकांग में, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान में। द मेजर हब्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज आर इन सिलिकॉन वैली। मेजर हैं सिलिकॉन वैली में ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया, द बेंगलोर रीजन ऑफ इंडिया, और इंडिया के बेंगलोर रीजन में। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लाइक अदर इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज टू compresses various input, process and output.
This is the feeder industries whose products are used in raw materials for the other industries. अब ये ऐसी इंडस्ट्रीज है जो रॉ मटेरियल देती है अदर इंडस्ट्रीज को. The input for the industries included raw materials such as iron ore, coal, limestone, along with labor, capital, site, and other infrastructure. The process of converting iron ore into steel, जो iron ore है उसको स्टील में कन्वर्ट करना, involves many stages. ये सब many stages हैं. The raw material is put in blast furnace where it undergoes a smelting it is then refined. इसको नीचे से निकाला जाता है, फिर इसको रिफाइंड किया जाता है. The output obtained is steel which may be used by other industries as raw material. जो आउटपुट इसका होता है स्टील का, उसको भी अदर इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल एज रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, स्टील का कुछ बनाया जाता है. Do you know emerging industries also known as sunrise industries? क्या आपको पता है कि जो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज है इसको सनराइज इंडस्ट्रीज के नाम से भी जाना जाता है. दीज इंडस्ट्रीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेलनेस, हॉस्पिटलिटी एंड नॉलेज. ग्लोसरी. स्मेल्टिंग. व्हाट इज स्मेल्टिंग? It is the process in which metal are extracted from the ores by the heating beyond the melting point. इसको मेल्ट करके जो मतलब जिसको रिफाइंड किया जाता है मेटल को, उसको ही स्मेल्टिंग कहते हैं. Steel is tough and it can easily be shaped, cut, made or into wired. इसको कट किया जाता है, शेप दिया जाता है और into वायर बनाया जाता है. Especially alloy of steel can be made by adding small amount of other metal. इसमें अदर मेटल, स्मॉल अमाउंट में अदर मेटल को मिक्स करके बनाया जाता है. सच एज एल्यूमिनियम बन गया, निकल को बना दिया, एंड कॉपर. एलॉय गिव स्टील अनयूजुअल हार्डनेस. एलॉय जो है अनयूजुअल हार्डनेस देता है, टफनेस देता है स्टील को, और एबिलिटी ऑफ रेसिस्ट रस्ट देता है. स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज. जो स्टील है इसको बैकबोन, मॉडर्न इंडस्ट्रीज का बैकबोन कहा जाता है. ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इज आइदर मेड ऑफ आयरन और स्टील. जो हम यूज़ करते हैं या तो आयरन का भी नहीं है या तो फिर स्टील का बना हुआ है. और हैज़ बीन मेड विथ टूल्स एंड मशीनरीज ऑफ दीज मेटल. और मशीनें भी बनाई जाती हैं. शिप्स, trains, truck and autos are made largely of steel. स्टील के बनाए जाते हैं. Even the safety pins and needles you use made from steel. जैसे सेफ्टी पिन हो गया, नीडल्स हो गया, ये भी स्टील की ही बनी होती हैं. Oil well are drilled with steel machinery. स्टील पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट ऑयल. स्टील पाइपलाइन ही ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑयल को. मिनरल्स आर माइंड विथ स्टील इक्विपमेंट. जो मिनरल्स हो उनको माइंड किया जाता है स्टील इक्विपमेंट से. फार्म मशीन आर मोस्टली स्टील. जो कह सकते हैं कि मशीन इज मोस्टली स्टील. लार्ज बिल्डिंग हैव स्टील फ्रेमवर्क. फ्रॉम आयरन और टू स्टील इन ब्लास्ट फर्नेस. इसको फर्नेस किया जा रहा है. बिफोर 1800 AD आयरन ऑफ स्टील इंडस्ट्रीज वॉज लोकेटेड
where raw material, power supply and running water were easily available. 1800 AD में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लोकेट की गई थी, जहाँ पर अवेलेबल थे क्या, मटेरियल्स, पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर मिल इजिली मिल रहा था. लेटर देन द आइडियल लोकेशन फॉर द इंडस्ट्रीज वॉर नियर कोल फील्ड, फिर इनको कोल फील्ड के नियर सिचुएट किया गया. क्लोज टू कैनाल के पास में, रेलवेज के पास में. आफ्टर 1950 iron and steel industries began to located in large areas on flat land, फिर इनको फ्लैट लैंड में यूज़ किया जाने लगा. नियर सी पोर्ट, जहाँ सी पोर्ट अवेलेबल होता है. दिस इज बिकॉज बाई द टाइम स्टील वर्क्स हैड बिकम वेरी लार्ज एंड आयरन और हैड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम द ओवर एस. मतलब जैसे ही इनको यूज़ किया जाता था कि पहले तो इनको जहाँ अवेलेबिलिटी होती थी आयरन की, स्टील को, वहाँ उसके बाद लास्ट में जाके इनको मतलब एक प्लेन एरिया में जहाँ पर अवेलेबल हो ट्रेन, पोर्ट, वहाँ इनको सिचुएटेड किया जाने लगा. इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैज़ डेवलप्ड टेकिंग एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल्स. इंडिया में जहाँ रॉ मटेरियल है वहीं इसको सिचुएट किया जाएगा. चीप लेबर है जहाँ पर ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट होना चाहिए. ऑल द इम्पॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स सच एज भिलाई, कुछ इम्पॉर्टेंट है जैसे भिलाई में, दुर्गापुर में, बर्नपुर में, जमशेदपुर में, राउरकेला, बोकारो are situated in the region that spreads over 4 states वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़. भद्रावती एंड विजयनगर कर्नाटका, विशाखापत्तनम इन आंध्र प्रदेश, सेलम इन तमिलनाडु आर अदर इम्पॉर्टेंट स्टील सेंटर्स यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेस. इनको लोकल रिसोर्सेस जहाँ मिला वहीं सिचुएट कर दिया गया. वर्ल्ड मेजर आयरन और प्रोड्यूसिंग एरियाज, जहाँ पर आयरन को रिफाइंड किया जाता है, कुछ एरिया मैप में है. जैसे इंडिया में आप देख सकते हो, ये इंडिया में, चाइना में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, यूरोप में, जर्मनी में, कनाडा में, यूएसए में, साउथ अमेरिका, ब्राज़ील में, ये सब मैप में आप देख सकते हो. जमशेदपुर, बिफोर 1947 there was only one iron and steel plants in the country. इंडिया में 1947 में सिर्फ एक ही जमशेदपुर में आयरन एंड स्टील प्लांट था. टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड TISCO वॉज प्रिवेंटली ऑन्ड, इसके ओनर थे. आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट took the initiative and set up several iron and steel plants. आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको और जगह भी इंस्टीट्यूट किया गया. जैसे टिस्को वॉज स्टार्टेड इन 1907 एट साक्ची नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर सोन सुवर्णरेखा एंड कारकाई इन झारखंड. इनको झारखंड में सिचुएट किया गया था. लेटर ऑन साक्षी वॉज रिनेम्ड एज जमशेदपुर. इसी क्यों सांची को जमशेदपुर से रिनेम्ड कर दिया गया. जोग्राफिकली जमशेदपुर इज मोस्टली conventionally situated iron and steel center in the country. फिर बाद में इसको सिचुएट आयरन एंड स्टील सेंटर बना दिया गया कंट्री में. जैसे मैप में देख सकते हो टाटा नगर रेलवे स्टेशन,
और फिर ये इनके जो मेजर प्लांट्स वगैरह हैं सारा, इसमें आप मैप देख सकते हो, लोकेशन देख सकते हो ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन जमशेदपुर में। साक्षी वॉज chosen to set up the steel plant for the several region में इसको चूज किया गया था। this place was only 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कालीमाटी स्टेशन, ये सिर्फ 32 किलोमीटर दूर था कालीमाटी स्टेशन से। ऑन द बंगाल नागपुर रेलवे लाइन, इट वॉज क्लोज टू आयरन ओरे, ये पास में था आयरन ओरे, कोल एंड मैनेजनेस डिपॉजिट्स एज वेल एज कोलकाता, विच प्रोवाइड्स ए लार्ज मार्केट, जो लार्ज मार्केट मिलती थी। टिस्को गेट्स कोल फ्रॉम झारिया कोलफील्ड, टिस्को जो है झारिया कोलफील्ड से कोल लेता था। एंड आयरन और लाइमस्टोन डोलोमाइट एंड मैंगनीज फ्रॉम ओडिशा से एंड छत्तीसगढ़ से लेता था। द खारकाई एंड सुवर्ण रेखा रिवर्स इंश्योर्ड सफिशिएंट वाटर सप्लाई, ये सफिशिएंट वाटर सप्लाई प्रोवाइड करती थी। Government initiatives provide adequate capital for its later development, और गवर्नमेंट इनको कैपिटल प्रोवाइड करती थी। इन जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रीज प्लांट्स वर सेटअप आफ्टर टिस्को, टिस्को के बाद और भी प्लांट्स सिटुएट किए गए। द प्रोड्यूस केमिकल्स, locomotives, part, agricultures, equipment, machineries, tin plate, cable and wire की। The development of iron and steel industries opened the door to rapid industries development in India, ये एक rapid industries की तरह आई। Almost all sector the Indian industries depend heavily on the iron industry and steel industries for their basic infrastructure. The Indian iron and steel industries consist of large integrated steel plant as well as mini steel mills, मतलब यहाँ लार्ज थे और मिनी भी थे। इट आल्सो इंक्लूड सेकेंडरी प्रोटेक्शन, और जो सेकेंडरी प्रोटेक्शन को इंक्लूड किए थे रोलिंग मिल्स हो गई, एसेंशियली इंडस्ट्रीज जो जरूरी इंडस्ट्रीज थी। पिट्सबर्ग, इट इज an important steel city of यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए का पिट्सबर्ग एक important steel city थी। द स्टील इंडस्ट्रीज एट पिट्सबर्ग एंजॉय लोकेशनल एडवांटेज, लोकेशन इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रोवाइड करता है ना, तो इसने इंजॉय किया को लोकेशनल एडवांटेज का लाभ उठाया। सम ऑफ द रॉ मटेरियल सच एज कोल अवेलेबल लोकली, यहाँ कोल भी आराम से अवेलेबल था। वाइल आयरन और कम्स फ्रॉम द आयरन माइंस एंड एट मिनेसोटा अबाउट 1500 किलोमीटर फ्रॉम पिट्सबर्ग। बिटवीन दीज mines and Pittsburgh is one of the world's best route from the shipping or cheaply of the famous Great Lakes waterways, और इसको मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए वाटरवेज लेक्स अवेलेबल थी। ट्रेन कैरी द ओरे फ्रॉम द ग्रेट लेक से ट्रेन कैरी करती थी टू पिट्सबर्ग एरिया तक के लिए। द ओहियो, द मोनोगहेला एंड एलेगनी रिवर्स प्रोवाइड द एडिक्वेट वाटर सप्लाई, और ये जो रिवर्स थी एडिक्वेट जितना जरूरत था वाटर सप्लाई करती थी। टुडे वेरी फ्यू ऑफ लार्ज स्टील मिल्स इन पिट्सबर्ग इटसेल्फ,
बहुत और लार्ज स्टील मिल्स पिट्सबर्ग में खुद से बन गई हैं. दे आर लोकेटेड इन वैलीज ऑफ द मोनोगहेला and Allegheny rivers about Pittsburgh along the Ohio River below it. और जो रिवर का लाभ, जो रिवर्स हैं इनका बेनिफिट उठा रही हैं. फिनिश्ड स्टील इट ट्रांसपोर्ट ऑफ द मार्केट बाय द बोथ लैंड एंड वाटर रूट्स. यहाँ से आराम से या तो वाटर से आप सप्लाई कर सकते हो मार्केट के लिए, या फिर लैंड से भी कर सकते हो. पिट्सबर्ग एरिया हैज़ मैनी फैक्ट्रीज अदर देन स्टील मिल्स. स्टील मिल्स के अलावा भी यहाँ पर बहुत मैनी फैक्ट्रीज सिचुएटेड हैं. दीज यूज स्टील एज दियर रॉ मटेरियल टू मेक मैनी डिफरेंट प्रोडक्शन सच एज रेल रोड इक्विपमेंट, हैवी मशीनरी एंड रेल्स. अब देख लेते हैं क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चन और आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय द टर्म इंडस्ट्रीज. आंसर है, द टर्म इंडस्ट्रीज रिफर टू एन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज is concerned with the productions of goods. Example, iron industries, extraction of minerals. Example, coal, mining industries, और provision of services जैसे tourism industries हो गया. Next question है, which are the main factors of the influence location of industries. आंसर है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. फर्स्ट फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. अवेलेबिलिटी होनी चाहिए रॉ मटेरियल की. अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड की होनी चाहिए. एक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर की होनी चाहिए. एक्वेट सप्लाई लेबर आसानी से मिलता हो. एसेस पावर हो. अमाउंट ऑफ कैपिटल हो. एसेस टू ट्रांसपोर्ट. प्रेजेंस ऑफ मार्केट, और मार्केट का प्रेजेंस हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडस्ट्रीज इज ऑफन रिफर्ड टू एज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज एंड व्हाई. आंसर है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इज फीडर इंडस्ट्रीज whose products are used as raw material in other industries. This is why it is referred to as the backbone of modern industries. Almost everything that we use either made of iron, steel, or has been made using tools and machinery made of these materials. Next question है, why cotton textile industries rapidly expanded in Mumbai. Answer है, the cotton textile industry rapidly expanded in Mumbai because of its locational advantage. वहाँ locational advantage मिल रहा था. The warm and moist climate, ideal spring and weaving, the nearness to seaport important for the importing machinery, and availability of raw materials, skilled labor are some of the factors that resulted the growth of these industries in Mumbai. Our next question है, similarities between information technology industries in Bangalore and California. Answer है, similarities between information technology industries Bangalore and California is presence of high quality educational industries and advantage scientific and technology centers. Second है, pleasant climate and clean environment. Third है, presence of goods quality skilled workforce. फोर्थ है, access to markets. फिफ्थ है, well developed at well concerned.
नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोज। फर्स्ट है एरो बेस्ड एंड मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस uses plants and animal products as raw materials, जहाँ पर plants and animals के raw material को यूज़ किया जाता है, एग्रो बेस्ड होता है। सेकेंड है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पीपल इन रूरल एरियाज, सोर्स होते हैं रूरल एरिया के पीपल्स। एग्जाम्पल जैसे डेयरी इंडस्ट्रीज, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज यूजेज मिनरल्स और इज एज ए रॉ मटेरियल, जो यूजेस मिनरल्स और एज है उनको रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन रूरल्स एज वेल एज अर्बन एरियाज। एग्जाम्पल आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, हैवी मशीनरी इंडस्ट्रीज। सेकेंड है पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। आंसर है पब्लिक सेक्टर ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा ऑन्ड की जाती है। एग्जांपल जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जॉइंट सेक्टर में जॉइंटली ऑन्ड एंड ओपनड बाय द गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इसको किसी के साथ प्राइवेट सेक्टर के साथ जॉइंट में ओपन किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा और साथ में इसको ऑन्ड किया जाता है। एग्जाम्पल मारुति उद्योग लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग इन द स्पेस प्रोवाइडेड। फर्स्ट है रॉ मटेरियल्स, इसमें आएगा कॉटन एंड स्टील। सेकेंड है इंड प्रोडक्ट्स, शर्ट हुआ एंड सेफ्टी पिन, जो एंडिंग प्रोडक्ट होते हैं शर्ट सेफ्टी पिन मतलब जो फाइनल में मिलता है। टेरिटरी एक्टिविटीज, बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्ट। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, डेयरी इंडस्ट्रीज एंड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं। नेक्स्ट है कॉटेज इंडस्ट्रीज, पोएट्री इंडस्ट्रीज एंड बास्केट वीविंग इंडस्ट्रीज हैं। कोऑपरेटिव्स आनंदा मिल्क एंड आनंदा मिल्क यूनियन एंड लिमिटेड सुधा डेयरी, एक शुद्ध डेयरी है, एक आनंदा मिल्क लिमिटेड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If this video is useful for you and want to stay connected with me, then like and subscribe the Teachers Expo and don't forget to share with your friends.